जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुमारी के पास मंगलवार को भारी बारिश से हुए भूस्खलन ने भयानक तबाही मचा दी। इस हादसे में कुल 34 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं। मुजफ्फरनगर से दर्शन के लिए गए कई परिवार इसकी चपेट में आ गए। इंजीनियर मन्नू कश्यप के परिवार में 21 वर्षीय कार्तिक की मौत हो गई, जबकि मन्नू, उनकी पत्नी संगीता, बेटी उमंग और भांजी वैष्णवी घायल हैं। बुधवार को मोहल्ला रामपुरी से 23 लोगों का ग्रुप भी प्रभावित हुआ, जिसमें 9 वर्षीय अनंत, 6 वर्षीय दीपेश, 45 वर्षीय ममता देवी, 45 वर्षीय रामवीरी और 22 वर्षीय अंजलि की मौत की पुष्टि हुई। परिवारों में कोहराम मच गया। परिजन पठानकोट में रुके हुए हैं क्योंकि रास्ता बंद है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान प्रभावित परिवारों से मिले, जम्मू सांसद से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख, जेके सरकार ने 6 लाख मुआवजा घोषित किया। एनडीआरएफ और सेना राहत कार्य में जुटी है। यात्रा स्थगित है। मैं भी हतप्रभ हूँ। कल तक तो यही सूचना थी कि कार्तिक नाम के नवयुवक की डेथ हुई, लेकिन अभी पता लगा 2 घंटे पहले कि रामपुरी मोहल्ले से करीब 5 लोग और हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। मतलब मृत्यु का आंकड़ा मुजफ्फरनगर जनपद का 6 पहुंच चुका है और काफी लोग घायल हैं। ये भी नहीं पता, कुछ लोग गायब भी हैं अभी। अब तो यही है कि इस तरह से घायल हैं उनका सही उपचार हो, जिनकी डेथ हो चुकी है डेड बॉडी परिवार के पास पहुंच जाए, जिससे अंतिम संस्कार किया जा सके। यही प्रयास है कि प्रशासन के द्वारा किस तरह से ऐसी व्यवस्था, क्योंकि रास्ता भी बंद था, लेकिन अभी सूचना मिली है शायद पठानकोट से आगे का रास्ता खुल गया है। तो रास्ता खुल गया तो प्रयास करेंगे कि जो डेथ हो चुकी है, जिनकी डेड बॉडी जल्दी जल्दी वापस पहुंच जाएं, जो घायल हैं वो वापस जल्दी आ जाए। ये प्रयास हम सब। कल मेरी जुगल किशोर वहां से सांसद है, मेरे मित्र हैं, उनसे बात हुई है। कल गवर्नर साहब से बात हुई थी, मनोज सिन्हा से। अब यही है कि किसी तरह जल्दी जल्दी इनकी मदद हो और जल्दी पहुंच पाए। मैं दोबारा बात करूंगा, लगातार जो लोग यहाँ से गए हैं वो भी संपर्क में रहूंगा और कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी वापसी। मेरी मम्मी और मेरी बहन। क्या नाम है बहन का? मेरी बहन का आकांक्षा है। 15 होगी। कब गए थे? 25 तारीख को सांझ को। क्या कुछ पता लगा? नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं चला। फोन ट्राई किया आपने? हाँ करा था, पर गए नहीं था वहाँ पर। इससे पहले बात हुई थी? हाँ, उस दिन जब वे सांझ को ट्रेन में बैठ लिए थे, जब हुई थी लास्ट बार। अब तक कोई पता नहीं लग पाया? नहीं। मम्मी का नाम क्या है? ममतेज। यहाँ से कितने आदमी गए? यहाँ से 23-24 आदमी गए हैं। अच्छा, आपके पापा गए हुए हैं? अभी ढूंढने सुबह ही गए 10 आदमी। 10 आदमी गए? 8-10 आदमी गए हैं ढूंढने सुबह ही। कोई फोन कॉल नहीं आया? नहीं, अभी कोई नहीं आया। 10 आदमी पहली बार गई है। तेरी मम्मी गई पहली बार? अभी 3 दिन पहले भाभी और भतीजी वहाँ गए थे वैष्णो देवी, तो वहाँ पे ये हादसा हो गया। वहाँ जाके हमारा संपर्क हुआ था इनसे कटरा। आखिरी बार टेलीफोन पे बात हुई थी कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। वहाँ से हमारे ही मोहल्ले के गए हुए थे धर्मवीर जी, उनका फोन आया था कि वहाँ इस तरह का हादसा हो गया और कुछ कैजुअलिटी भी होगी, कुछ जो है ट्रेजेडी भी होगी। हमारे परिवार से 2 हैं, मेरी भाभी है और मेरी भतीजी है। ठीक है वहाँ पर नहीं, कैजुअलिटी। हमारे पास 5 लोग गए हैं। हमारा लड़का अजय कुमार और उनकी वाइफ मोनिका और 2 पोते 1 पोती हमारी, जिनका नाम है बड़े लड़के का अनंत कुमार, छोटे का दीपेश कुमार और पूर्वी। हमें सूचना, हमारे दामाद पे सूचना आई थी, उससे मालूम पड़ा कि वहाँ हादसा हो गया। अजय कुमार के दोनों पैर खराब हो गए और हमारी पोती के भी, रखो तुम। पूर्वी के भी पैर खराब हो गए। हमारा यही अनुरोध है कि हमारे बच्चे सही सलामत घर आ जाओ और जो लापता है उन्हें ढूंढ लिया जाए। मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना पुलिस ने एक और सनसनीखेज मुठभेड़ में शातिर गौकश दीन मोहम्मद उर्फ दीनू को घायल कर गिरफ्तार किया। यह वही अपराधी है जो 21 अगस्त को हुई मुठभेड़ में अपने साथी साबुद्दीन के साथ पकड़ा गया था, लेकिन उसका दूसरा साथी फरार हो गया था। 28 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर खतौली बुढ़ाना मार्ग पर चेकिंग के दौरान दीनू मोटरसाइकिल पर भागने की कोशिश में गिर गया और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके से तमंचा, 1 जिंदा और 1 खोखा कारतूस, 315 बोर और बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की। दीनू के खिलाफ गौकशी,
चोरी, गैंगस्टर एक्ट सहित 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना बुढ़ाना में धारा 109, 1, 317, 5 BNS और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। घायल को अस्पताल भेजा गया और फरार साथी की तलाश जारी है। देखिए, दिनांक 21 अगस्त को जो है एक सूचना मिली थी, पुलिस को टिप ऑफ मिला था, जिसमें ये सूचना मिली थी कि शामली से मेरठ जो है कुछ प्रतिबंधित पशु के जो है मांस लेके जा रहे हैं, जिसमें एक माल ढोने वाला गाड़ी पकड़ी गई थी तथा एक स्कूटी पकड़ी गई थी और उसमें एक बदमाश जब भाग रहा था तो पुलिस ने फायर किया था, वो गिरफ्तार हो चुका है। पहले साबू नाम का बदमाश गिरफ्तार हो चुका है। इसमें 2 लोग वांछित चल रहे थे, इसमें दीन मोहम्मद, तो आज टिप ऑफ मिला था जिसमें दीन मोहम्मद आज पकड़ा गया है, एक पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। जब उस पर भी पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस पर फायर किया, तो पुलिस ने उस पर काउंटर फायर किया, जिससे उसके पैर में गोली लगी है तथा आवश्यक चिकित्सा करा करके आवश्यक बल लगा उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ 14 मुकदमे हैं। HS अपराधी है, ये बहुत बड़ा गो तस्कर है तथा गोकश करने वाला अपराधी है ये। इसको गिरफ्तार किया गया बुढ़ाना पुलिस द्वारा और इसे विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुजफ्फरनगर के भौराकला थाना पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के अभियान के तहत कुंडल लूट की घटना का सफल अनावरण किया। 29 अप्रैल को सिसौली के चौधरान पट्टी में रामगोपाल की मां के कानों के कुंडल छीनने वाले अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरा ब्रिजंदन उर्फ मंगल उर्फ मेजर 40 वर्ष शामली निवासी को कुरावा जैतपुर तिराहे पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया गया। यह 15,000 रुपए का इनामी वांछित अपराधी था जो 304-2 BNS मामले में फरार था। भागने की कोशिश में मंगल ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। कब्जे से 1,200 रुपए नकद, लूट के बिना नंबर प्लेट स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, तमंचा, एक खोखा और 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। मंगल ने पूछताछ में साथी सोमपाल के साथ लूट कबूल की। उसके खिलाफ चोरी, आबकारी जैसे कई पुराने मुकदमे दर्ज हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया। थाना भौराकला में धारा 109, 1, 317, 5 BNS और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। यह कार्रवाई अपराधियों पर पुलिस की सख्ती दिखाती है। भौराकला में एक व्यक्ति जो है कान में कुंडल छीनने का अपराधी था, अप्रैल महीने से वांछित चल रहा था। 15,000 रुपए का इनाम था। मेजर नाम है उसका, उसको जो है शामली के निवासी है, 40 साल का व्यक्ति है। इसे गिरफ्तार किया गया है तथा इसके खिलाफ 6 मुकदमे हैं और ये शातिर अपराधी है, लुटेरा है। इसे पुलिस मुठभेड़ में जब पुलिस को टिप ऑफ मिलता है, पुलिस उसको पीछा करती है तो उसी आधार पर ये पुलिस पर फायर करता है, जिसके आधार पुलिस फायर कर इसके पैर में गोली लगती है और उसको गिरफ्तार किया गया है तथा जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 27 अगस्त को पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन और धोखाधड़ी के गंभीर मामले में 5 आरोपियों यामीन, गुलजार, इकराम, हाफिज शाहनवाज और नाई मुर्शीद को गिरफ्तार किया। एक बाल अपचारी को भी हिरासत में लिया गया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने 3 साल तक साजिश रचकर उसका जबरन खतना कराया और ट्रैक्टर, अर्टिगा कार, 100 गज का प्लॉट और 1 करोड़ से ज्यादा की जमीन हड़प ली। पुलिस ने मौके से मारुति अर्टिगा कार, एक ट्रैक्टर और घटना में इस्तेमाल उस्तरा बरामद किया। थाना शाहपुर में विभिन्न धाराओं और यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। SSP संजय कुमार वर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। पुलिस अब बाल अपचारी को बाल कल्याण अधिकारी को सौंप रही है और अग्रिम जांच जारी है। शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर में एक किनौनी गांव पड़ता है, जिसमें एक नरेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति और दूसरे गुण ग्राम के तमाम संभ्रांत व्यक्ति द्वारा पुलिस पर कंप्लेन की जाती है। तो उसमें CO बुढ़ाना, SP RA और शाहपुर थाना प्रभारी की पूरी टीम इसमें लगती है, जांच की जाती है। तो इसमें पाया जाता है कि इस तरह से धर्म परिवर्तन करने का जो किया जा रहा था, उसी क्रम में जो है एक व्यक्ति नरेंद्र शर्मा का खतना भी किया गया था तथा उनकी सारी जमीन को उनको जो है बहला फुसला करके उनको नशा करा करके जो है उसको अपने नामांतरण उसने अपनी पत्नी के नाम करा लिया था, यामीन नाम का व्यक्ति। और मुख्य व्यक्ति जो यामीन है, जब उससे पूछताछ की जाती है, उसने पूरा जुर्म स्वीकार भी किया है अपना, तथा उसने अपने बीवी के नाम पर 5 बीघा खेत नामांतरित करा लिया है। साथ ही साथ जो 2 बीघा जमीन थी उसको बेच करके प्लाटिंग का कुछ और 100 गज प्लाट अपने रिश्तेदार को दिया। साथ ही साथ एक अर्टिगा गाड़ी खरीदी उससे, साथ ही साथ एक ट्रैक्टर खरीदा उससे। तो इस प्रकार से जो है तमाम चीजें खरीद करके जो है उसने जो है अपने रिश्तेदारों के नाम पर, इसमें एक हाफिज शहनवाज नाम के व्यक्ति को इसका उसने खतना कराने में इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने अमेरिकी कंपनी के उत्पादों का बहिष्कार कर उन्हें आग के हवाले कर दिया।
यह विरोध अमेरिका द्वारा 27 अगस्त 2025 से भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50% टैरिफ 25% अतिरिक्त के खिलाफ है, जो रूस से तेल खरीद को लेकर लिया गया फैसला है। मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रभावित व्यापारियों और उद्यमियों के लिए राहत पैकेज की मांग की गई। वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष संजय मित्तल ने कहा कि अगर उद्योगों को सहायता न मिली तो मंदी की चपेट में आ जाएंगे। मंडल ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और अमेरिकी सामान का पूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान किया। यह कदम भारत के 60 बिलियन निर्यात को प्रभावित करने वाले टैरिफ से कपड़ा, ज्वेलरी, चमड़ा जैसे सेक्टरों को बचाने का प्रयास है। सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन और 40 नए बाजारों पर फोकस किया है, लेकिन व्यापारियों का आक्रोश बढ़ रहा है। जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने उद्यमियों और व्यापारियों और श्रमिकों के लिए राहत पैकेज की मांग की है, क्योंकि जो अमेरिका ने 50% की टैरिफ हमारे हिंदुस्तान के ऊपर लगाई है, उसको देखते हुए जो व्यापारी वर्ग है और जो हमारे उद्यमी हैं, इसके उत्पाद पर सीधे सीधे असर पड़ने वाला है, जिससे उनकी सुरक्षा बनी रहे और उनका जो उत्पाद है वो सही प्रकार से देश के अंदर है, क्योंकि उनकी कीमतें भी गिरने वाली हैं। तो ये राहत पैकेज की मांग की है और ये डिमांड किया कि सभी लोगों से, पूरे देश के लोगों से स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। और हमने यहाँ शिव चौक पर आकर के अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ विदेशी सामान की होली जलाई है, जिसमें कोलगेट है, ये कोका कोला है, पेप्सी है, लिम्का है और ये फ्रूटी है और ये क्या नाम डिटर्जेंट है और शैम्पू है। जो भी हजारों आइटम ऐसे हैं जो अमेरिका से आते हैं, उन सब की होली हमने शिव चौक पर जलाई है और आगे भी हमारे कार्यक्रम इसी प्रकार चलते रहेंगे और ये कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हमारा चल रहा है, हमारा व्यापार मंडल कर रहा है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दिया था, लेकिन उसके बाद से वे लापता हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि बताएं धनखड़ किस अस्पताल में भर्ती हैं या हाउस अरेस्ट में हैं। साथ ही किसानों के लिए सब्सिडी वाला नीम लेपित यूरिया फैक्ट्रियों द्वारा मिसयूज किए जाने पर ज्ञापन सौंपा। विशेष रूप से दास जोली रोड पर त्रिवेणी ग्रुप की डिस्टिलरी में कृषि विभाग ने सैंपल लिया, जहां रिपोर्ट में नीम लेपित यूरिया पाया गया, जो किसानों के लिए है, न कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए। फैक्ट्री अपील कर दोबारा जांच चाहती है, लेकिन यूनियन ने डीएम से मांग की कि दोबारा जांच न होने दें और त्रिवेणी ग्रुप पर सख्त कार्रवाई करें, ताकि किसानों का यूरिया सुरक्षित रहे। अगर मांगे नहीं मानी तो मजबूरी में आंदोलन करेंगे। मामला यह है कि हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति है वे नहीं पा रहे पिछले 1.5-2 महीने से। भाई वे गायब, सब लोगों ने ढूंढ लिए, उनका कहीं पता नहीं लग रहा। तो सरकार इस चीज का जवाब दे। आज हम यहाँ पर डीएम साहब के पास आए, डीएम साहब के माध्यम से मान लिया प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रहे कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति है, जिस दिन से उन्होंने इस्तीफा दिया उस दिन से उनका कोई पता सता है ही नहीं। ये बताया जा रहा था कि बीमारी के कारण इस्तीफा दिया, तो हमें ये जानकारी दे कि किस हॉस्पिटल में हवे, ना उनके किसी परिवार वाले का बयान है। तो इससे तो या तो यह है कि बस चोरों का रुक्का भी उतर रहा पिछले 1.5-2 महीने, या तो वह किसी ने उनका अपहरण कर लिया, या फिर उन्हें अगर सरकार द्वारा हाउस अरेस्ट कराया गया तो उसकी जानकारी दे, क्योंकि उन्होंने किसान का मुद्दा उठाया था। और इस सरकार में खासकर ये हो रहा है कि जो सत्ता का नेता अगर किसान की बात उठाए तो उसका इलाज तुरंत हो रहा है, या तो वो अस्पताल में जाएगा उसके जहर का सुआ ठुकवा दो, या उसकी जांच बंटवा दे उसके खिलाफ। अरब को तो जड़ों ही गायब करवा दिए जो उपराष्ट्रपति हमारे। तो भाई हम सरकार से जवाब मांगना है। अगर हमारे इस ज्ञापन का जवाब नहीं दिया जाने का जल्दी, तो परसों को जैन चौधरी जी आ रहे जिले में साउटू में, तो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक और पूरा किसान बिरादरी उनका घेराव करेगा और उनसे यह सवाल करेगा, क्योंकि जैन चौधरी भी सरकार में हिस्सेदारी है उनकी भी ठीक ठाक, तो हम उनसे सवाल करेंगे। और भी जो सरकार के यहाँ एमपी एमएलए जो भी है, सबका घेराव बारी बारी से करा जाएगा। जब उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के छपरौली थाना क्षेत्र के बोगढ़ा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। अनुसूचित जाति की 14 वर्षीय किशोरी की उसके चचेरे भाई ने अवैध संबंध बनाने के विरोध पर बेरहमी से हत्या कर दी। पिता की 4 महीने पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। मां मजदूरी कर परिवार चलाती है। मां खेत गई, भाई स्कूल, तो किशोरी घर पर अकेली थी। आरोपी चचेरा भाई घर पहुंचा, संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन किशोरी ने विरोध किया। गुस्से में आरोपी ने 5 किलो का सिलेंडर उसके सिर पर मारा, फिर फावड़े से कई बार किए, जिससे किशोरी की मौके पर मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने कमरे में गड्ढा खोदकर शव दफनाने की कोशिश की, लेकिन पूरा न होने पर लकड़ियां डालकर फरार हो गया। मां लौटी तो दरवाजा बंद देख चीख पड़ी। पड़ोसियों ने पुलिस बुलाई। एसएसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी और 2 साथी हिरासत में हैं। पूछताछ जारी। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यहाँ तो बस जे लोंडी की ढूंढ पड़ी
ढूंढ पड़तू घर में देखी बिस्तरले में दबी पाई, लकड़ी गे रखी, उसके ऊपर काट गे रखी। और उसी लड़के ने मजा कर बता 4-5 घंटे तक गायब है। हाँ, इस बात का हमें पता नहीं क्यों मैरिड क्यों नहीं। इसकी मम्मी लकड़ी जा रही थी, बालक स्कूल में जा रहे थे। सर यहाँ एक लड़की की हत्या कर दी गई, उसके फावले से काट के हत्या कर दी गई, गड्ढे में दाब दी गई। पता सर गांव के व्यक्ति ने एक ने सूचना दी जाके, अभी ऐसे कांड हो चुका है, एक 15 साल की लड़की की हत्या कर दी है। आज सायं लगभग 4:30 बजे ग्राम बोड़ा थाना छपरौली की एक महिला बाला थाने पे उन्होंने बताया कि मेरी बेटी की मेरे ही कुटुंब का लड़के ने हत्या कर दी है। हमारी पुलिस तत्काल मौके पे गई। जानकारी हुई कि एक उनकी बेटी, इसकी लगभग 14 साल है, वो अपने घर पे अकेली ही थी। उनके लड़का पड़ोस का ही, इसकी वो 19 साल है, वो घर पे आया इनके, और इस बच्ची से उसने प्रणय याचना की। बच्ची ने मना किया और इसी बात पर नाराज़ हो गया और उसने उस बच्ची के सर पे घर में रखे सिलेंडर से प्रहार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। और वो डर गया, इसीलिए उसने घर में रखे फावड़े से उसको दफनाने का प्रयास किया। इसी बीच में घर वाले आ गए, इन लोगों ने उसे पकड़ लिया। हमारी पुलिस मौके पे गई, हम लोग गए तो उसको गिरफ्तार करके थाने पर लाया गया है, मुकदमा लिख लिया गया है और बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मौके पे शांति व्यवस्था का है। पुणे के श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल में गणपति उत्सव की धूमधाम से शुरुआत हुई, जहां प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर पर अपना समर्थन जताते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में हम अपनी सेना के साथ हैं। सेना जो कर रही है वो हमारे लिए ही कर रही है। घर बैठे सलाह देना आसान है, लेकिन सरहद पर लड़ने वालों से पूछिए। जया किशोरी ने कहा कि वे हमेशा सेना के फैसलों के साथ खड़ी हैं और भारतीय होने पर गर्व महसूस करती हैं। मुझे लगता है कोई भी स्थिति है, कोई भी परिस्थिति है, हम अपनी सेना के साथ हैं, हम सेना की सपोर्ट में हैं और सेना जो कर रही है हमारे लिए कर रही है। तो मुझे लगता है इसे सौभाग्य वाली बात नहीं है। ये बड़ा आसान है ये कहना अपने घर पे बैठकर, अरे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। उनसे पूछिए जो सरहद पे लड़ रहे हैं। तो मैं तो हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। अगर वो कोई फैसला लेते हैं तो सोच समझ के लेते हैं, हमसे ज़्यादा समझदार है हर वक्त। और बड़ी खुशी है कि जो जीत हमने हासिल की है सेना के माध्यम से, बहुत गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय हैं और भारत की सेना इस प्रकार हमारी रक्षा कर रही है कि हम सो रहे होते हैं, सुबह उठ के पता चलता है कि मिसाइलें आई थी और सेना ने उनको हटा भी दिया और किसी को पता भी नहीं चला, चैन से सब सोते रहे। उत्तराखंड के नैनीताल के मल्लीताल मार्केट के मोहनकोट क्षेत्र में बुधवार देर रात करीब 10 बजे ऐतिहासिक ओल्ड लंदन हाउस में भीषण आग लग गई। यह 162 साल पुरानी ब्रिटिश काल की धरोहर इमारत है, जो देखते ही देखते जलकर राख हो गई। आग की शुरुआत शॉर्ट सर्किट या धमाके से हुई और तेज हवाओं ने इसे विकराल रूप दे दिया। इमारत में रहने वाली प्रोफेसर रावत की बहन शांता देवी की जलने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके बेटे निखिल को स्थानीय लोगों और राहत टीमों ने सुरक्षित निकाल लिया। SDRF, NDRF, अग्निशमन दल, पुलिस और स्थानीय निवासियों ने मिलकर 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि आग पर नियंत्रण है, लेकिन जांच जारी है। इलाके में बिजली काट दी गई और आसपास के घर खाली कराए गए। यह हादसा नैनीताल की सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचाने वाला है। देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी कि मल्लीताल मार्केट में आग लगे है। आग लगने के कारण क्या है इस संबंध में अभी जांच की जाएगी, तभी मालूम हो पाएगा। लेकिन हमारी सभी फोर्सेस, लोकल थाने में SDRF, NDRF, फायर सर्विस, इनके द्वारा मौके पर पहुंच के आग को कंट्रोल किया गया टाइमली। फिलहाल एक कैजुअल्टी है, लेकिन जो भी पॉसिबल सहयोग परिवार के लिए वो हम कर रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही साथ अब क्योंकि ये भी एक तरीके से फायर हैजर्ड हुआ है, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से हुआ हो, चाहे वो कोई मैनुअल एरर है, हम लोग अगले कल से फायर सेफ्टी ऑडिट अन्य बिल्डिंग्स का भी स्टार्ट करें। ऐसा है कि मतलब यहाँ पे 1 घंटे पहले पूरा मतलब धुआं हो रहा था, महसूस हो रहा था कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है। जब यहाँ पे हम थोड़ा आगे पहुंचे तो एक विस्फोट हुआ बहुत तगड़ा, जिसकी वजह से आप देखो पूरी तरीके से आग लग गई थी। हम लोग जब अंदर घुसने की कोशिश करी तो तब तक फायर ब्रिगेड आई नहीं, जब तक आग कम थी, लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद जब हम पहुंचे तो तब तक कोई इंतजाम नहीं था, क्योंकि हमारे पास टॉर्च वगैरह कुछ नहीं थी और आग की वजह से हमें बाहर खींच लिया गया। 2 हम लोग जख्मी हुए हैं, जिनके एक का तो पैर काफ़ी कट गया और अंदर जाते समय जो भी परेशानी हुई थी
अब फायर ब्रिगेड जब आई उसके बाद एक का पानी खत्म हो गया, उसके बाद आने में भी अभी आधा घंटा पूरा लग रहा है उनको, और हमें अभी भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है अंदर जाने की। अभी तक जो है आप पूरी तरीके से नियंत्रण में है। प्रिकॉशनरी तौर पर हम लोग अभी भी पानी का जो छिड़काव कर रहे हैं, और एक जो घर है जिसमें अभी हमने जो सब उसमें बॉडी मिली है, इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, किसी आदमी वो भी नहीं। गाजियाबाद में कल की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि राहुल की यात्राओं में आत्मा की कमी है, सिर्फ पैदल या वाहन से चलना यात्रा नहीं बनाता। जयप्रकाश नारायण, विवेकानंद और गांधी जैसे महापुरुषों की यात्राओं का प्रभाव जनता पर पड़ता था, लेकिन इस यात्रा में भाव, जज्बा और प्रभाव गायब है। आचार्य ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का हाल बुरा था, वोटर अधिकार यात्रा का भी वैसा ही होगा। वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने विपक्ष को महामूर्ख कहा, जो पहले चौकीदार चोर और राफेल चोर के नारे लगाते थे। देखिए, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और वो एक यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी यात्राएं की हैं, लेकिन उनकी यात्रा जो बिहार के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हो रही है, तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि यात्रा की एक आत्मा होती है। यात्रा पैदल चलने का नाम नहीं है। पैदल चलना, कार से चलना, गाड़ी से चलना, उसको यात्रा नहीं कहते हैं। यात्रा की एक आत्मा होती है, और राहुल गांधी जी की इस यात्रा से वो आत्मा गायब है। एक भाव होता है, एक जुनून होता है, एक दीवानगी होती है, एक डेडिकेशन होता है, एक डिवोशन होता है, एक पैशन होता है, वो गायब है। तो सुनी सुनी है। जो भीड़ आ रही है उसे पता है कि हमको क्या बोलना है, क्या बुलवाया है। जो भीड़ आ रही है उसको ये मालूम है कि ये यात्रा इसलिए हो रही है ताकि भीड़ इकट्ठी हो सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में विधानसभा के मॉनसून सत्र के बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैनी ने कहा कि विपक्ष ने मुद्दों को भटकाने की कोशिश की और फर्जी वोट चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस वोट चोरी की बात भूल गई जब सरदार पटेल को 14 वोट मिले और नेहरू को सिर्फ 1 वोट, फिर भी नेहरू को पीएम चुन लिया गया। सैनी ने कहा कि वोट चोरी तो कांग्रेस के डीएनए में है, असली बूथ कैप्चरिंग यही थी। फर्जी वोटिंग को लेकर हल्ला मचा रही है। इस पार्टी ने अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में फर्जीवाड़े, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या की है। जो लोग आज इस प्रकार के फर्जी मुद्दे कि वोट चोरी हो गया, भाई वोट तो थोड़े समय के अंदर चोरी होता है, किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होता है, पूरे के पूरे बूथ को कैप्चर कर लेते, वो वोट चोरी था। अब तो ट्रांसपेरेंसी से वोटिंग हो रहा है। अगर हम देखें 1950 से और 60 के दशक में कांग्रेस ही सबसे मजबूत पार्टी थी, हम सब जानते। और वर्ष 1946 में इनकी पार्टी का आंतरिक चुनाव हुआ, सब जानते हैं। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 14 वोट मिले थे, जो ये वोट चोरी के आरोप लगा रहे। दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1 वोट मिला था मात्र। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1 वोट मिला था, 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले, फिर भी नेहरू जी को विजेता घोषित कर दिया। इनके डीएनए के अंदर है वोट चोरी, दूसरे को पर आरोप लगाते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह के 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन सरसंघचालक मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संघ में स्वयंसेवकों को कुछ मिलता नहीं है। लोग पूछते हैं कि संघ में आकर क्या मिलेगा। मैं कहता हूं, कुछ नहीं मिलेगा। जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। जो हमारे प्रति सज्जनता नहीं बरतते उनकी उपेक्षा करना। कुछ अच्छा होता है, किसी ने भी किया हो, अपने विचार का समर्थक हो न हो, विरोधी भी हो, लेकिन अच्छा करता है तो आनंद जताना। और जो दुर्जन है, पाप होता है, कुछ होता है, दुर्जनों की करुणा करना, घृणा नहीं करना। इस प्रकार से ये काम चलता है। और ये काम करते समय
जैसा मैंने कहा, स्वयंसेवकों को मिलता कुछ नहीं, संघ में इंसेंटिव नहीं है, डिसइंसेंटिव्स बहुत सारे हैं। जब पूछते हैं लोग कि आपको क्या मिलेगा संघ में आके हमको क्या मिलेगा, तो मैं तो सीधा जवाब देता हूं, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे जो पास है वो भी चला जाएगा। भागवत ने स्वयंसेवकों को सज्जनों से मैत्री, दुर्जनों पर करुणा और अच्छे कार्यों की सराहना करने की सीख दी, चाहे वह समर्थक हो या विरोधी। उन्होंने कहा कि संघ उपेक्षा और घृणा से नहीं बल्कि सज्जनता और करुणा से चलता है। हिम्मत है तो करो, हिम्मत वालों का काम है। लेकिन स्वयंसेवक कर रहे हैं और इसलिए करते हैं कि ऐसी निस्वार्थ सेवा समाज की करने के कारण उनको जो जीवन में एक सार्थकता प्राप्त होती है, उसका उनको आनंद होता है।